किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, काफ़ी किसानों के ये मैसेज आ रहे हैं कि चने के बारे में जानकारी दीजिए। साथियों, वैसे तो चने के बारे में मैंने 2-3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए, परंतु वो वीडियो जो है पुराने जुड़े हुए किसानों के पास पहुँचे हैं। नए जो किसान जुड़े हुए हैं उनके पास वो वीडियो नहीं पहुँचे, जिनके कारण वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि चने के अंदर जो संभावना बन रही है उस संभावना का अनुमान बताइए। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी जो बाजार के अंदर से निकल के आ रही है वो किसान तक अच्छी और सच्ची और सही पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबा लीजिए। साथियों, जब बाढ़ खेत को खाने लगती है तो कभी खेत की प्रगति नहीं हुआ करती। ये सरकार जो है ये कह रही है कि मैं मिलावटखोरों पर नकेल कस रही हूं। अरे भाई, मिलावटखोरों को के ऊपर नकेल कस रही है या ये मिलावट करवा रही है? ये बात सोचने वाली है साथियों, क्योंकि पिछले दिनों ही एक खबर निकल के आई कि सरसों के तेल को बनाने का जो भंडाफाड़ हुआ कि पाम ऑयल के अंदर पीला रंग मिला करके थोड़ा सरसों का तेल मिला करके पूरा का पूरा उसको पीला करके सरसों के तेल के रूप में बाजार में बेचा जा रहा है। सरकार ने 1-2 जगह छापेमारी की, थोड़ा बुढ़ावना दिया, किसान को, व्यापारी को खुश किया और अपने दफ्तरों में चले गए। परंतु आज हम बात चने की करने जा रहे हैं। ये कह रही है कि भाई मिलावट खोरों के ऊपर नकेल कसी जाए, मिलावट नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो भाई इनसे कोई पूछने वाला हो कि आपने जो पीली मटर बाहर से आयात करके बंदरगाहों पर और देश के अंदर बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा कर रखा है, उस पीली मटर का क्या करोगे भाई? साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, इनको पूछने वाला कोई हो कि पीली मटर की आप सब्जी बना के खाएंगे क्या? चने के भाव को दबाने के लिए पीली मटर का लगातार इस्तेमाल करके और मिश्रण के अंदर मिला करके हमें ही दिया जा रहा है, और यह सच्चाई है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि चने के भाव नहीं बढ़ सके। साथियों, यह सबसे बड़ा घटोला घोर जो सरकार करवा रही है, इसके ऊपर आम आदमी का बस नहीं चलता। यह बात सोचने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चने का स्टॉक जो है बड़े व्यापारियों के पास भरपूर और अच्छी मात्रा में मौजूद है, परंतु वो इन मंदे भाव में अपना माल नहीं बेच रहे हैं। कोई मजबूरी व्यापारी जो है वो अपना माल काट रहा है। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि भारत के अंदर दाल की अच्छी डिमांड है, परंतु भारी भरकम स्टॉक, लगातार आयात और पीली मटर का मिलावट के तौर पर इस्तेमाल जो जारी है, उसने चने के भाव के ऊपर ब्रेक लगा रखा है। साथियों, बरसाती सीजन शुरू हो चुका है। सर्दी की थोड़ी सी शुरुआत होते ही चने के दाल की मांग अच्छी निकल के आने की संभावना है। तो शादी ब्याह का सीजन और त्योहारों का सीजन आएगा तब भी इसकी मांग अच्छी आने की संभावना है, परंतु इसके अंदर ज्यादा तेजी की संभावना साथियों कभी नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसमें तेजी तभी आ सकती है या तो सरकार आयात के ऊपर अंकुश लगाए या आयात के ऊपर ड्यूटी बढ़ाए। ये 2 ही कारण है कि चने के भाव के अंदर अच्छी तेजी बन सकती है। आप सबको मैं बता भी चुका हूं कि अपने देश के अंदर 130 लाख मैट्रिक टन के लगभग की चने की दाल की जरूरत है, परंतु अब की बार जो पिछली फसल आई वह केवल और केवल 80 लाख टन में सिमट गई। लगभग 50-55 लाख टन दाल की आवश्यकता इस देश के अंदर है ही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। इतना भारी भरकम गैप को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले से ही अपने हथियार चलाने शुरू कर दिए और ऑस्ट्रेलिया से देसी चना मंगाना शुरू कर दिया। आज भी ऑस्ट्रेलिया का चना 5600 रुपए के भाव में बंदरगाह पर उतर रहा है। फिर हमारे वाले को 5700, 5800, 6000 कौन लेगा? किसान की कमर तोड़ने के लिए
सस्ते में पीली मटर के जहाज बंदरगाह पर खड़े हुए हैं। गोदामों के अंदर पीली मटर का भारी भरकम स्टॉक लगा हुआ है और मिश्रण आदि के अंदर मिला करके अच्छे तरीके से देश के अंदर मिलावटी सामान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने भारत दाल, भारत आटा, भारत चावल के नाम से जो योजना शुरू की, उस योजना के ऊपर ब्रेक लगा दिया गया है कि महंगाई खत्म हो गई। हाँ, इस तरह तो महंगाई खत्म हो जाती है भाई, कोई कर लो, विदेशों से सामान मंगवा लो और भारत के अंदर स्टॉक खड़ा कर दो और उसको उसके अंदर सामान मिला कर इस जनता को खिलाओ, महंगाई खत्म हो जाएगी। साथियों, ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस सरकारों की नीति जो है, वो नीति किसान को भाव न मिलने का सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आवाज मैं उठा रहा हूं, उस आवाज का समर्थन करके, इस चैनल की सदस्यता को ग्रहण करके, सब्सक्राइब करके, इसकी संख्या को बढ़ा करके इस तरह के वीडियो आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो सावधान और सचेत रहे। उसे इस बात का पता चले कि इस भारत के अंदर घोटाला ही घोटाला है। जो बात मंच पर खड़े होकर की जाती है कि हम मिलावट को रोक देंगे, हम खाद्य वस्तुओं में मिलावट नहीं होने देंगे, जनता के पेट में जहर नहीं जाने देंगे, और वही आदमी पिछले दरवाजे से सारा का सारा मिलावटी सामान देश के अंदर घुमाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। चने का सिनेरियो मैंने आप सबको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि या तो सरकार ड्यूटी बढ़ाए या फिर आयात के ऊपर ब्रेक लगाए, तब जाकर अच्छी डिमांड जब निकलेगी तो चने के अंदर 200, 400, 500 रुपए की तेजी बन सकती है। परंतु यदि सरकार का यही रवैया रहा, यही सिस्टम चलता रहा और बड़े स्टोरिये इस तरह से कान खड़े करके इंतजार करते रहे कि जो ही 100 रुपए की तेजी है हम अपना मुनाफा वसूली शुरू करें, तो फिर भाई चने के अंदर तेजी नहीं है। बात है सीधी, जो ही चने के अंदर भाव बढ़ेंगे, देश के अंदर बड़े स्टोरिये मुनाफा वसूली शुरू कर देंगे। इधर से सरकार आयात जारी रखेगी, इधर से पीली मटर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर मान के चलो कि तेजी का इंतजार करना मूर्खता होगी। परंतु फिर भी मेरा मानना है कि जिस किसान को बेचना है या रखना है वो उसकी मर्जी, परंतु अक्टूबर और सितंबर के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ इसके भाव के अंदर बढ़त दिखाई दे। ये बात एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यदि किसी तरह का कोई मौसम में परिवर्तन होता है, बाहर से आयात रुकता है और डिमांड ज़्यादा निकल के आती है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत भाव के अंदर बढ़त बनने का अनुमान दिखाई दे रहा है। साथियों, सारी की सारी बात चने के बारे में मैंने 3-4 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप हर किसान तक जिसके पास चने हैं उस तक ये बात पहुंचाएगा। बेचे या रखे वो उसकी मर्जी, पहले जो सुनेरियो बाजार के अंदर निकल के आ रहा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ को आगे से आगे बढ़ाने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए, इन सभी बातों के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की सावधानी पूर्वक अपने अनाज की बिक्री करते रहेंगे। जय हिंद।